सिंघवी बीच में सट जा। मंचस्थ हमारे प्रभारी आदरणीय पुष्पेंद्र जी भारद्वाज साहब, हमारे बूंदी के अध्यक्ष आदरणीय महावीर जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय त्यागी जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित बहन जी प्लीज, कार्यकर्ता बंधु और बहनें, आप सबको पता है कोटा एक बड़े हादसे का सामना कर रहा है। नवजात माताएं जिन्होंने ठीक से अपने बेटे की बच्ची की शक्ल नहीं देखी, इस संसार से विदा हो गई, और कुछ बच्चों के साथ इस प्रकार का हादसा जुड़ गया। मैंने अखबार पढ़ा और मेरा हृदय रोने लगा। जिस रोज पैदा हुआ उसी रोज मां चली गई। सारी जिंदगी भर जब जब उसका जन्मदिन मनेगा अपनी मां की पुण्यतिथि मनेगी। साधारण हादसा नहीं। और इस हादसे के बाद लोग अस्पताल में इलाज कराने आते हैं, अपनी जिंदगी बचाने आते हैं। मैं परसों का समाचार पत्र पढ़ रहा था, अखबार में फोटो छप रहा, अस्पताल से अपने बच्चों को ले लेकर लोग भाग रहे, जिंदगी बचाओ, जिंदगी बचाओ, वार्ड खाली होते जा रहे। अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी का, मौत का भय। और उस डर से लगातार अस्पताल से भाग जाना। राजस्थान सरकार की चिकित्सा व्यवस्था पे से यह विश्वास उठ जाना, ये चिकित्सा व्यवस्था पर अविश्वास नहीं है, राजस्थान की सरकार के चेहरे पर काला धब्बा। यह सरकार के प्रति अविश्वास। और इसीलिए मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने धरना दे रखा, हमने कल तय किया हम जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के धरने को ताकत देंगे। परसों शाम तक हमारे धरने पर अकड़कर बात करने वाला सारा का सारा प्रशासन, जैसे ही कल आप लोगों ने प्रदर्शन की घोषणा की, घुटनों पर आ गया, घुटनों पर आ गया। 3 दिन से 4 दिन से यहाँ के प्रशासन को, प्रसूताओं को, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए याद नहीं आ रहा, कोई चिंता नहीं सता रही। लेकिन जब आप लोगों के आने की आवाज हुंकार सुनाई दी, तो आप लोगों के आने से पहले धरना समाप्त हो गया, सारी मांगे मान ली गई। प्रसूताओं के परिवारजनों को
डराया गया, धमकाया गया। मुझे याद डीसीएम की एक मृतका जिन्होंने 2 दिन से शव नहीं लिया था, कल उनके साथ यहाँ किस प्रकार का बर्ताव हो रहा था। कल प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में कांग्रेस ताकत के साथ आने वाली है। हमें उसके आने से पहले डेड बॉडी का निस्तारण करना है, वरना हालात विकट हो जाएंगे। ये आपके भय के मारे प्रशासन कल सुबह से भयभीत होकर लोगों को डरा धमका कर इस मामले को निपटाना चाह रहा था। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या ये मामला निपट गया? क्या इस मामले में लोगों को न्याय मिल गया? जिस रोज सबसे पहले प्रसूताओं की किडनी फेल हुई, सबसे पहले फोन मेरे पास आया। मैं किसी निजी काम से जयपुर जा रहा, 4 प्रसूताओं की किडनी फेल हो गई। मैंने प्रिंसिपल को फोन किया सवेरे जल्दी, और प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, गुंजल साहब इसमें चिकित्सा त्रुटि नहीं, इसमें तो दवाइयों का रिएक्शन। एक व्यक्ति के इलाज में चिकित्सीय त्रुटि हो सकती है, 2 में हो सकती है, एक साथ 6-6, 7-7, 8-8 लोगों के इलाज में चिकित्सक की गलती नहीं हो सकती। ये दवा की रिएक्शन है, गलत दवा का इस्तेमाल हो गया। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रिंसिपल महोदय, जो स्टेटमेंट पहले दिन आपका था, गलत दवा का इस्तेमाल हो गया, गलत दवा के कारण 4-4 प्रसूताओं की जिंदगी चली गई। मैं पिछले 3 दिन से लगातार समाचार पत्र पढ़ रहा हूं, चिकित्सकों पर लापरवाही के कारण गात दी गई, किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को बर्खास्त कर दिया, जो संविदा पर चल रहा था किसी को नौकरी से हटा दिया गया, एपीओ कर दिया गया, किसी को नोटिस जारी कर दिया। लेकिन क्या यहाँ के डिविजनल कमिश्नर जी, यहाँ के प्राचार्य महोदय, यहाँ के कलेक्टर महोदय, मैं आज इस मंच से आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या इस विषय में आप कोटा की जनता को जवाब दोगे? दवाइयों के कारण अगर ये मौतें हुई है तो इस अस्पताल में कौन व्यक्ति दवाइयों की सप्लाई कर रहा है, कौन नेता दवा माफिया है कोटा का, उसका जवाब इस कोटा की जनता को दीजिए। कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, सत्ता में बैठे हुए नेताओं की, आरएमएस से एनओसी लेकर सीधी दवाइयों की सप्लाई पिछले 1 साल के अंदर कौन सी फर्में हैं जिनके पीछे कौन कौन नेता खड़ा है? पिछले चंद महीनों में 25 करोड़ की दवाई आरएमएस से एनओसी लेकर प्राइवेट फर्मों से मेडिकल कॉलेज कोटा ने खरीदी। क्या दवा माफिया के काले कारनामों पर उसको बचाने के लिए दवाओं का नाम नहीं लिया जा रहा? एक तरफ कागजों में आपने 25 तरीके की दवाओं को बैन कर दिया, 14 सैंपल मेडिकल कॉलेज के, 3 सैंपल चेकेलोन के लेकर आज ड्रग इंस्पेक्टर का बयान था, हवाई जहाज से हम कलकत्ता सैंपलों की जांच के लिए भेज रहे हैं। क्या सैंपलों की जांच आने वाली? अब तो कलकत्ता में भी इनकी सरकार आ गई। क्या कोटा उम्मीद कर सकता है? कल रात को प्रिंसिपल महोदय आपके घर के बाहर डॉक्टरों का मेला 2:30-3 बजे तक लग रहा था। सारे डॉक्टर कह रहे थे, डॉक्टर के नाते नैतिकता बरतिए, शर्म करिए। डॉक्टरों की लापरवाही कितनी है आप भी जानते हो। सारा का सारा हादसा गंदा, फ्लूइड, गंदी एक्सपायरी टाइप दवाइयों के कारण हुआ है। और हुआ है तो फिर आज कलेक्टर महोदय, कल बड़ी डिविजनल कमिश्नर और चिकित्सा की प्रमुख शासन सचिव की यहाँ के स्पीकर महोदय आप बैठक ले रहे थे।
आपका काम तो केवल इतना बचा है, अखबारों में फोटो छप जाए, मृतका के घर पर चले गए, चिंता मत करिए, पूरा न्याय दिलाएंगे। क्या आपका न्याय यही है कि आपका शासन जो पीड़ित परिवार डेड बॉडी लेने से मना कर दे, कल रात को उनको धमकाए कि सुबह की तारीख में प्रहलाद गुंजल और कांग्रेस के लोगों के आने से पहले हम पोस्टमार्टम करके यहां से शमशान पहुंचा देना चाहते? कौन से कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हो स्पीकर जी? आप शासन की ताकत के आधार पर लोगों का, गरीबों का, पीड़ितों का, मृतक परिवारों का गला दबाकर उनकी आवाज बंद कर सकते हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की आवाज बंद करने की ताकत आपके पास में नहीं है। ये कोटा आपसे सवाल कर रहा, और आप में कितनी ताकत है ये प्रहलाद गुंजल को कहने की आवश्यकता नहीं। कल कुछ कार्यकर्ता, जब मैं बैठक ले रहा था, हमको कल चलना चाहिए, कांग्रेस के धरने को ताकत देनी चाहिए, तब किसी कार्यकर्ता ने मुझे कहा बिरला जी के घर पर चली। मैंने कहा किसके घर जाने की बात कर रहे हो? जो व्यक्ति स्वयं 4 दिन पहले सार्वजनिक रूप से कहे, पूरा सोशल मीडिया ऐसा बड़प्पन करके उसको चलाए जैसे गजब हो गया है धरती पर, ये 8वां अजूबा उतर कर आ गया है, ऐसा आश्चर्य हो गया है। बोला मैं एक मंत्री के पीछे 5 साल तक सांसद होते हुए 4.5 करोड़ के स्टार्टअप के लिए पीछे घूमता रहा। यानी बिरला जी, आपकी सरकार के मंत्रियों के पास सांसद के नाते आपकी हैसियत 4.5 करोड़ का काम कराने की भी नहीं थी, ये स्वीकार कर लिया। आपकी पार्टी के लोग पता नहीं कैसे छीका टूट गया, ये आप बन गए, लेकिन आपकी हैसियत को आपकी पार्टी के खेल राज्य मंत्री ने 5 साल तक बता दिया, और आप स्वयं अपने शब्दों में वर्णित करते रहे। फिर मैं तो कोई सोशल मीडिया देख रहा था, अगला बयान उनका था, ये देखो कल उनका समय था, आज मेरा समय आ गया। मुझे लगा 2 बार का स्पीकर, उनका समय आ गया। मुझे लगता है कोटा के लिए एम्स और IIT लेकर आ गया होगा, उनका समय आ गया। और कहते हैं मैं 4.5 करोड़ रुपए का स्टार्टअप नहीं बना पाया था, मेरा समय आ गया। आज 1 नहीं 2 3 बन रहे हैं। क्या हैसियत आपकी? ये कोटा सवाल कर रहा, अगर कोटा में चिकित्सा स्तर घटिया है, पायदान ठीक नहीं है, अस्पतालों की स्थिति, तो लोकसभा स्पीकर जी सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। शासन में मेरी हैसियत इतनी नहीं, मैं तो जोड़ तोड़ का स्पीकर हूं। आयुर्विज्ञान आयुर्वेदिक संस्थान एम्स में कोटा में लेकर आऊंगा। क्या आप इतना बड़ा काम करते और फिर सोशल मीडिया पे कहते मैं कोटा से गई हुई जोधपुर आई, इतनी बड़ी ताकत दिखाते, तो फिर मेरा कोटा आपका आभार व्यक्त करता। आपकी छोटी सोच पर मुझे तरस हो, और आज सवेरे सवेरे यह टेंट पर आपने भेज दिया। मैंने कल परमिशन के लिए कह दिया, कल ही सुबह तय किया था प्रदर्शन करेंगे, आपने परमिशन दी नहीं दी, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं। अगर हम विरोध करने आए तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि हमारे विरोध के सैलाब को रोक। सुबह सुबह कुछ सिपाही आ गए, CI आ गए, ये रास्ते में टेंट लगाया, इसको हटाओ। मैंने कहा ये टेंट लग गया है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो इस टेंट को हटा दे। ये टेंट हटा तो स्थितियां बिगड़ जाएगी, लाशें बिछ जाएगी, अराजकता मच जाएगी। मैं अराजक स्थितियां पैदा करने के लिए आंदोलन नहीं करता। हमारा आंदोलन लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। रो रहे हैं बच्चे, क्या बिरला जी आप अनंतपुरा में जिस घर पर बैठ कर आए, उसकी नन्ही बच्ची अगर आपका 5वां जन्मदिन मनाएगी खुद का, और तभी अपनी बच्ची की, अपनी मां की 5वें पुण्यतिथि मनाएगी, क्या आपका वो झूठा भरोसा उसका जीवन बदल सकता? हम न्याय करेंगे सबके साथ। और मैं आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, ये प्रदर्शन हो गया, लड़ाई समाप्त नहीं हो, ये
तो लड़ाई का शुभारंभ कांग्रेस पार्टी के साथ जो आपने समझौता किया, कल जिस प्रकार हम 50-50 लाख रुपया दे देंगे, उचित मुआवजा सरकार को सिफारिश कर देंगे। प्रशासन के लोगों, सरकार के पास तुम्हारी सिफारिश की कितनी वक्त है, मैं भी सरकारों के तौर तरीकों को जानता हूं। पीड़ित लोगों के आंसू पूछने के काम मत करो, न्याय और इंसाफ की बात करो। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं प्रभारी महोदय, एक समय निर्धारित करेंगे, कांग्रेस पार्टी के शिष्टमंडल के साथ जो कमिटमेंट किया है, एक सप्ताह या निर्धारित समय में पूरा नहीं किया, आप प्रदेश अध्यक्ष जी को लेकर आना, अस्पताल की व्यवस्था नहीं बिगाड़ेंगे, कलेक्ट्री को जाम करके रख देंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं इस बात की घोषणा आज आपके बीच में करना चाहता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इतना कमजोर हो गया कि प्रशासन के झांसे में, प्रशासन के भय में आकर लोगों के साथ न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ना बंद कर दे? और अगर नहीं तो फिर हमारी मांग कि 7 दिन के अंदर अंदर मुआवजे की जो बात कांग्रेस पार्टी के शिष्टमंडल के साथ तय हुई है, उस पर न्याय करें, इंसाफ करें। और अगर 7 दिन के अंदर आपने अपना फैसला नहीं सुनाया, पीड़िताओं को न्याय नहीं मिला, तो हम प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ चर्चा करेंगे, प्रभारी जी के साथ चर्चा करेंगे और अगले चंद समय में आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। मैं भाइयों आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, समय बहुत खराब है। मैंने देखी उस दयनीय स्थिति को। रात को मेरे पास 2 सज्जन आए, बोला हमारी दोनों, एक सज्जन तो कह रहे मेरी बहन की दोनों किडनियां खराब, डायलिसिस के कारण वो बोलने तो लगी, कुछ खाने भी लगी, लेकिन एक बूंद यूरिन भी पास नहीं हो रहा। और मेडिकल कॉलेज के लोग लगातार दबाव बना रहे, अब तो ठीक है खाना खा रही है, बात कर रहे, आप अस्पताल ले जाओ और जब जरूरत पड़े तो डायलिसिस के लिए लेकर आ जाओ। प्रिंसिपल महोदय, कलेक्टर महोदय, मैं अकेला भी आकर धरने पर बैठ गया तो नानी याद दिला दूंगा, इस बात को कान खोल कर सुन लेना। और मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये नौबत कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है। मैं शासन को चेतावनी दे रहा हूं, उन प्रसूताओं की किडनी अपने आप खराब नहीं हुई, आपके सिस्टम की नकारापने की भेंट चढ़ गई है और आप अपनी आफत टालने के लिए घर चले जाओ। घर जाने के बाद किसी की मौत हुई तो अस्पताल प्रशासन जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। जब तक किडनियों में से यूरिन पास नहीं होता या सरकार उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की सारी व्यवस्था नहीं कर लेती, तब तक किसी को रिलीव मत कर देना, वरना अस्पताल के गेट पर बेमियादी पड़ाव डाल दूंगा। ये चेतावनी दे रहा हूं। जाओ, आप घर चले जाओ। कल मेरे पास एक प्रसूता का भाई आकर रात को 10:30 बजे आंखों में आंसू लेकर आ गया, यूरिन पास नहीं हो रहा, दोनों किडनियां काम नहीं कर रही, केवल डायलिसिस करके थोड़ा बहुत खिला दिया, थोड़ा बहुत बोल गई, बोला घर ले जाओ, मरेगी तो घर पर मर जाएगी, हम जिम्मेदारी से बच जाएंगे। ये नकारा चेहरा लोगों के सामने मत आने दीजिए। अपने काले चेहरे को पर पर्दा डालने का प्रयास मत करिए। स्पीकर जी, कहां मर गई आपकी संवेदनाएं? मैंने जब पिछली बार आपको कहा था, अब हवाई जहाज से मुख्यमंत्री कह गए आपके लिए दिल्ली कचौरियां जाएंगी, कोटा के लिए तो हवाई जहाज को उपयोगी नहीं है, तब आप बहुत जोर जोर से आपके और आपके ओएसडी, अरे किसी एक आदमी को चप्पल पहनाई हो तो बताओ। आप पहले छूटो और फिर चप्पल पहनाओ, ये धंधा हमारा नहीं है। आपके पास अगर संवेदना जिंदा है तो फिर आप
बताओ, बताओ मुझे क्या कहना है आपका और आपके शासन का। कितने दिनों में आप मुआवजा दे रहे हैं मृतकों, और जिनकी किडनियां काम नहीं कर रही, जब तक किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी काम करना प्रारंभ नहीं कर देती तब तक उनके समुचित इलाज का क्या प्रबंध कर रहे हैं, बताइए स्पीकर महोदय। बड़ा इत्मीनान से बैठक ले रहे हैं, कोटा को भरोसा दे रहे हैं। अगर आप में शर्म जिंदा है, हया बची है, तो कोटा से माफी मांगिए। हमारी सरकार असफल हो गई है, हम चंदा करके पैसा जुटा देंगे और बेहतर से बेहतर अस्पताल में इलाज करा देंगे, लेकिन उससे पहले आप सार्वजनिक रूप से कोटा की जनता से माफी मांगिए। माफी मांगिए कि हमारी सरकार नकारा है, निकृष्ट है। हमारे सिस्टम की शिकार 4 प्रसूताएं हो गई। हमारे सिस्टम की नाकामी के कारण 4 प्रसूताएं जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, और हम उन्हें अस्पताल से धक्का देके अपनी जिम्मेदारी का बोझ माथे से नीचे डालना चाहते हैं। बेईमानों, शर्म करो। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, ये स्थिति अगर कल रात भी आई, परसों रात भी आई, तो मैं आकर प्रसूता के साथ गेट पर बैठूंगा। खबर सुनते ही एक एक कार्यकर्ता अस्पताल आ जाना। कुछ प्रसूताओं के परिजन पीछे भी खड़े हैं। मैं भरोसा दे रहा हूं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें भरोसा दे रहा हूं, जब तक किडनी ठीक काम करना नहीं लग जाए या किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो जाए और सरकार इसकी सारी व्यवस्था नहीं कर दे, तब तक आपको यहां से हिलने की जरूरत नहीं। और कोई जबरदस्ती हिलाएगा तो प्रहलाद गुंजल, पुष्पेंद्र भारद्वाज और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, प्रहलाद गुंजल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, प्रहलाद गुंजल। इनका तो सबसे पहले जो एक्सपायर हुआ वो है। कल प्रशासन ने आपको मानना नहीं चाहिए था कि प्रहलाद गुंजल कल आ रहा है, तब तक आपको मना कर देना चाहिए था। पर जो शर्त समझौते की तय हुई है उसके अनुकूल अगर प्रशासन काम नहीं करेगा तो मैं ये वचन दे रहा हूं, हम 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर कलेक्टर क्या चलेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, शासन को नानी याद दिला देंगे। क्या तैयार है सारे लोग? आज हम लोगों के लिए न्याय मांगने आए। प्रिंसिपल साहब, कलेक्टर साहब, हम ज्ञापन व्यापन नहीं देंगे। चेतावनी सुन लीजिए। कौन है वो ड्रग माफिया जो अस्पताल में दवाएं सप्लाई कर रहा है? आप उसका चेहरा जनता के सामने लाओ। अगर वो सत्ता का बड़ा व्यक्ति है तो डरिए मत। सत्ता की ताकत लोगों की जान की कीमत से बड़ी नहीं। सत्ताएं आती है, जाती है, चली जाती है। लोगों का जीवन बचना चाहिए, लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और अगर ड्रग सप्लाई, ड्रग माफिया के कारण लोगों की जिंदगी गई है तो उसका काला निकृष्ट चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए। और तय करिए कि ड्रग सप्लायर और ड्रग पैदा करने वाली इंडस्ट्री के खिलाफ कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर इस पर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम प्रदेश कांग्रेस के साथ बैठेंगे और कोटा के प्रशासन और राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस बात के लिए सब कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार होकर यहां से जाएंगे। मैं अशोक जी नागर से विनती करता हूं कि आए, धन्यवाद दें।